हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के 12वें अध्याय की कथा चल रही। मैं सभी दर्शक श्रोता मावली के चरणों को प्रणिपात करता हूँ, नमन करता हूँ और इन कथाओं को सुनने के लिए उनसे कहता हूँ कि इसमें कल्याण है आपका। और बहुत पुण्य काल चल रहा है और बहुत पुण्यकारी कथाएं चल रही। 12वें अध्याय में जो कथा इसके पहले पिछली कथा थी, पीताम्बर बेचारा गरीब आदमी फटे कपड़े पहनता था, गजानन महाराज के द्वार पर जाता था, उनके चरणों को प्रणिपात करता था। गजानन महाराज से रहा नहीं गया। अरे पीताम्बर, क्यों फटे कपड़े पहनते हो? पीताम्बर का कहना था कि माता कुंती ने भगवान कृष्ण से विपन्नता मांगी थी, दुख मांगा था, और मेरी ये विपन्नता आपसे जोड़ती, मेरा दुख आपसे जोड़ता है। अगर मैं दुखी नहीं रहूंगा, व्यथित नहीं रहूंगा, तो मुझे तुम दिखाई नहीं देंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होय। हे प्रभु, ये विपन्नता मुझे तुमसे जोड़ती। तब गजानन महाराज ने स्मित हास किया और एक पीला दुपट्टा उनके तरफ दे दिया। और गजानन महाराज ने यह कहा कि इस दुपट्टा का उपयोग करना, लोग चाहे कुछ भी बोले, तुम किसी की छीटा कसी में, किसी की ईर्ष्या भाव में अपने हृदय को अपवित्र मत होने देना, और जाओ पदनतों की रक्षा करो। बेचारा फटा कपड़ा पहन के घूमता रहता था, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो तो बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। आजकल यही होता है, भक्तों में भी होड़ लगी रहती है कि महाराज मुझे कितना चाहते हैं और इनको कितना चाहते हैं। कुत्सित लोग सब जगह रहते हैं। हे बेटा बेटियों, बड़े ध्यान से सुनना। विपन्नता दूर होगी, घर की गरीबी दूर होगी, दंश पीड़ा दूर होगी, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। इस कथा को ध्यान से सुनोगे। ये पुण्य काल उदित हुआ है, मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है, कुंभ का मेला लगा हुआ है। ये कुंभ का तीर्थ यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर लोगे आप। गजानन महाराज से रहा नहीं गया, फिर बोले उन्होंने, जाओ निकल जाओ, ये लोग तुमको बहुत परेशान कर रहे हैं। चला गया बेचारा, आंख में आंसू भरते गिरते गए, मोटे मोटे आंसू गिरे, सिसकियां भरते हुए गजानन महाराज का गजर करते हुए चला गया। और आगे जाके देखा तो चरवाहे लोग बहुत सी गाय चरा रहे थे और शाम का वक्त हो गया था। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के नहीं, आम के पेड़ के नीचे वह जाके थोड़ा विश्राम कर लेता है। उसके हाथ पैर दुखते हैं, कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन चींटियां वहां पर पूरे शरीर में चढ़ जाती। हे बेटा बेटो, आपने देखा होगा, पिछली कथाओं में सुना होगा, गजानन महाराज जब मकई के भुट्टे खाने गए थे, तब पूरे शरीर में जरा सी भी जगह नहीं बची थी, मधुमक्खियां ने काट दी थी बैठ कर। और गजानन महाराज ने एक चमत्कार दिखाए थे कि जाओ मधुमक्खियां, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, मेरे भक्त अब आ रहे। और मधुमक्खियां वहां जाकर बैठ गई। यह भी बेचारा क्या करता, गजानन महाराज की लीला देखो। वह झाड़ पर चढ़ गया और गजानन महाराज से गजर करने लगा, हे प्रभु, कौन बचाएगा इन चींटियों से? मैं तो आपकी आज्ञा से यहां पर आ गया हूं, मुझे इनसे बचाओ। सारी चींटियां धीरे धीरे करके शरीर से अलग हो गई। तब तक उन्होंने मरकट लीला की, एक डाल से दूसरे डाल बंदर तरह कूदते रहे। लोगों ने समझे कि ये चमत्कारी बाबा है, गजानन महाराज का शिष्य होगा, और गांव में जाके बता दिए, कोंडाली गांव में जाके लोगों को, कि एक आदमी आया है, गजानन महाराज के शिष्य जैसी हरकत कर रहा है। गांव के पूरे लोग आए परीक्षा लेने के लिए उसकी, कि तुम गजानन महाराज के शिष्य हो क्या? तो बोला कि मैं गजानन महाराज का शिष्य हूं, से गांव में रहता हूं।
और गजानन महाराज ने मुझे आदेश दिया कि जाओ पदनतों की रक्षा करो, और मैं निकल गया। अरे नक्काल, इस तरह की बातें करके गजानन महाराज के जो गौरव है उस पर धप्पा मत लगाओ, उनकी महानता पे धप्पा मत लगाओ, कुछ चमत्कार करके दिखाओ। गजानन महाराज ने आम के पेड़ में पत्तियां भी लगा दी थी और फल भी लगा दिए थे। ये सूखा आम का पेड़ है, इसमें पत्तियां लगा दो, नहीं तो हम तेरी पिटाई करेंगे। तब बेचारा विनीत होकर हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे ज्ञानेश्वर भगवान, जब आपकी परीक्षा हो रही थी तो आपने भैंस के मुख से भेद पढ़ा। हे कुंभा कुमार, आपने भगवान के लिए हाथ दान कर दिया था और भगवान ने आपके हाथ वापस कर दिए। हे संत सखू, आपके कारण भगवान ने आपका रूप रखा और आपको पंढरपुर बुला लिया। भक्त प्रहलाद के लिए आप खंबे से प्रकट हो गए। नाना प्रकार के उदाहरण देकर गजानन महाराज के अस्तित्व में धब्बा न लगे, आंख से आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। पहले तो उन्हें समझाया कि देखो, मेरे गजानन महाराज बहुत सिद्ध है, मैं अज्ञानी आदमी हूं, वो ज्ञान का भंडार है, वो भगवान है, मैं मनुष्य हूं, मुझसे ऐसा चमत्कार कहाँ संभव है। लेकिन क्या करता है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ बावली, और उन्हें गजर करना प्रारंभ कर दिया और उनसे भी बोला तुम भी विट्ठल विट्ठल कहो। और गजर करने के बाद विट्ठल 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 पांडुरंग हरि विट्ठल हरि पांडुरंग हरि, इस तरह का गजर करते रहा। और कुछ ही क्षणों में आम के पेड़ से पत्तियां स्फुटित हो गई और वो हरा भरा वृक्ष हो गया। इस चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और पीतांबर दर्जी के चरणों पर पूरे कोंडाली गांव के लोग गिर गए। पालकी बुलाई गई, पालकी को सजाया गया और अबीर और गुलाल से की वर्षा की गई। गांव के जो धार्मिक भजन मंडल आ गए और पालकी में बड़े ऐतिहासिक ढंग से उसे भगवान के नाम का गजर करते हुए, गजानन महाराज के नाम का गजर करते हुए ले गए। और ले जाने के बाद उन्होंने अनेकों पदनतों की रक्षा की, अनेक चमत्कार दिखाए। कोंडाली गांव प्रसिद्ध हुआ और वहीं उनका देह त्याग हुआ, उनकी समाधि बनाई गई और कोंडाली में मठ है। और वो मठ गजानन महाराज के शिष्य के नाम से प्रसिद्ध है। जो पीतांबर की याद करता है, इस कथा की याद करता है, इस कथा का स्मरण करता है, उससे गजानन महाराज बेहद प्रसन्न होते हैं। हे बेटा बेटियों, बड़ी करुणामयी कथा, महाकरुण गाथा है। बहुत सताया भक्त को गांव के लोगों ने, फटे कपड़े पहनते था जब भी सताते थे। गजानन महाराज ने पीला दुपट्टा दिया तब भी लोग छीटा कसी करने में नहीं छोड़ते। भगवान का कैसे भी भक्त हो, उसकी कभी मजाक मत उड़ा, उसकी श्रद्धा को कभी मत ठुकराना। जो लोग आज श्रद्धा को ठुकराने की बात करते, किसका मन किस गुरुदेव से जुड़ा है और वो गुरुदेव कैसी कृपा कर रहा है अपने बच्चों पर, उस पर कुठाराघात जिसने किया है उससे करोड़ों जन्म तक विपन्नता भोगना पड़ता है। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज की ध्यान से कथा सुनी। गजानन महाराज अब शेगांव में एक लीला करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णा पाटिल ने मेरे साथ कुश्ती लड़ा और हार गया और सचमुच मेरे पहले चला गया। बहुत प्रेम करता था वो मुझसे और मुझे चिकनी सुपारी खिलाता था प्रेम से, मुझे पान खिलाता था प्रेम से। उसका बेटा राम अभी छोटा है, कब बड़ा होगा और कब मेरी सेवा करेगा।
गजानन महाराज इस प्रकार से बोल के समाधि की ओर संकेत करते हैं। और आपको मालूम होगा गजानन महाराज कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले बंकटलाल के घर आए, पंढरपुर बना दिया बंकटलाल के घर। उसके बाद पाटिल के अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान मंदिर में आए, वहां चमत्कार दिखाए उन्होंने। गन्ने से उनको पीटा गया, फिर गन्ने का रस उन्होंने पिलाया। फिर हनुमान मंदिर छोड़कर वो कृष्णा जी की बाड़ी में आए, जहां शंकर भगवान का मंदिर था, बाजू में छप्पर बना के रहने लगे। इसके बाद वो मोटे साहूकार के मंदिर में चले गए, जो एक पक्षपाती की जगह थी, देशमुख दल की जगह थी। दोनों दलों को उन्होंने मिला दिया, वहां जाकर दोनों में प्रेम पैदा कर दिया, दोनों के अहंकार का पतन कर दिया। दोनों दल जो है गजानन महाराज के भक्त बन गए। अब इसके बाद वो कहने लगे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अश्रुधारा बहाने लगा। हे गजानन महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इन चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। आप सेगांव में कोई भी जगह मांग लीजिए, हम देने को तैयार। लेकिन जिस जगह पर वो जाके बैठे थे वो सरकारी जगह थी। तब गांव के लोगों ने विनती करा कि ये सरकारी जगह है, यहाँ पर कुछ मिलना मुश्किल है। कोई सरकार, अंग्रेजी सरकार जो है, ऐसे भक्तों के लिए और ऐसे साधु औलियों के लिए जगह नहीं देती। तब गजानन महाराज ने बोला कि ये जो जमीन है, जो तुम सरकारी जमीन बोलते हैं, किसी ने प्राइवेट कब्जा किया है, ये कब्जा कितने दिन तक रहता है? आते हैं चले जाते हैं, दूसरे का कब्जा होता है, सरकार भी आती है, राजा कोई बनता है, फिर बनता है, फिर बनता है। जगह का मालिक है मेरा पांडुरंग, और कोशिश करो आप लोग तो ये जगह अवश्य मिल जाएगी। तब हरि पाटिल कोशिश करता है, और कोशिश करने के लिए पूरा गांव जाता है, और एक धार्मिक न्यास और धार्मिक मठ बनाने के लिए जगह मांगता है। अंग्रेजी सरकार थी, उसमें एक करी नाम का अधिकारी था, जो बहुत भावुक व्यक्ति था। उसने देखा कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत पहुंचे हुए अवलिया हैं, आपको धार्मिक न्यास के लिए जगह दी जाती है। 2 एकड़ जमीन की कामना थी, लेकिन डर के मारे 1 ही एकड़ जमीन मांगे। तब देखिए, उस करी अधिकारी के दिमाग को परिणित कर दिया गजानन महाराज ने। बोले मैं अभी 1 एकड़ जमीन देता हूं, अगर आपका काम अच्छा चलेगा तो मैं 1 एकड़ जमीन और दूंगा। और उस 1 एकड़ के लिए सेगांव के और आजू बाजू के लोगों ने चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया, और वहां पर मठ बनाने का काम की शुरुआत हो गई। और सभी ने गजानन महाराज का जयकारा किया। हे बेटा बेटियों, अगली कथा में कौन लोग कितना चंदा देते हैं और कुत्सित लोगों को लिए क्या संदेश है। सबसे ज्यादा धन देने वाले में श्रीपत राव है, और जगू आवा। ये बहुत से लोगों ने अपना, सेगांव के आसपास के लोगों ने गजानन ट्रस्ट के लिए, गजानन मठ के लिए अपना सर्वस्व दान किया। और जिन्होंने दान किया है उनके पास अद्भुत लक्ष्मी का अंबार है। आज जाकर सेगांव में देखिए, सेगांव में जो दान होता है वो बोलकर दान नहीं होता, गुप्त दान होता है। क्योंकि मेरा गजानन साधु जो आपका हो रहा है, मेरे कारण, मैं केवल कारण हूँ, माध्यम हूँ। कथाएं आपके कारण बन रही है, ये कल्याणकारी कथाएं, इनको ध्यान पूर्वक सुनो। हे बेटा बेटियों, मैंने मणि के नाम से पहले पोथी पढ़ी है, 21 मणि। इस पोथी को ध्यान से सुनो, आपका पूरा कल्याण होने वाला है। इस पोथी के 21 मणि को अपने हृदय में हासिल करो। जब ये गजानन चरित्र समाप्त हो जाएगा तो मैं सदगुरु साईनाथ महाराज, क्योंकि गजानन महाराज ने देह त्यागे थे, तब सब भक्तों से कहा था कि मेरा छोटा भाई अभी शिरडी में है। दादा साहब खापाड़े ने अपनी डायरी में लिखा है
कि मेरा एक छोटा भाई शिरडी में है, मुझे समझकर उनका पूजन करना। उनके जो 52 कलश है, स्वर्ण कलश, 52 कलश, 52 अध्याय में पोथी से पढ़ूंगा। एक वीडियो पोथी वाला रहेगा और दूसरा छोटा वीडियो उसमें मैं रहस्य बताऊंगा, उसे हासिल कर लो। साईनाथ महाराज के स्वर्ण 52 कलश और ये 21 मणि हासिल कर लो। अद्भुत पैसा, अद्भुत धन, अद्भुत आभूषण, अद्भुत जमीन जायदाद और सभी प्रकार से पूरा सुख आपको मिलने वाला है। क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है इस अभियान के लिए ही जन्म हुआ है, और इस 65 वर्ष की उम्र में ये कथा बन रही है। ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये आपका चमत्कार है। क्योंकि पदोन्नतों की रक्षा के लिए गजानन महाराज ने अनेक शिष्य बनाए हैं। जिस प्रकार रामदास स्वामी समर्थ का एक शिष्य था कल्याण, जो डोम ग्राम में रहते हैं, जो पदोन्नतों की रक्षा करते हैं, ऐसे गजानन महाराज के शिष्य की बातों को ध्यान दो। क्या गजानन महाराज ने उनके लिए क्या नहीं किया है। जब आप 21 मणि को अपने हृदय में पिरो लोगे और साईनाथ महाराज के 52 कलश को पालोगे तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं रहेगा। आप दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति रहेंगे। जो इन कथाओं को सुनेगा इस पुण्यकारी जीवन में, वह समस्त कष्टों से मुक्त होने वाला है। समस्त कष्टों की होली जलने वाली है और विपत्ति वेदना जितनी भी है वो सब दूर होने वाली है। बच्चों को रोजी रोटी मिलने वाली है, सब सुखमय जीवन होने वाला है। सिर्फ निर्मल मन से ध्यान से इन कथाओं को सुनो और जो 52 मणि हैं उनको सुन लो और इनका उद्यापन करो। गजानन महाराज का, गजानन महाराज के उद्यापन की 2 तिथियां रहती है। एक तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दूसरा मकर संक्रांति। अरे जिन्होंने पढ़ लिया वो मकर संक्रांति के दिन कर दें, और जिन्होंने नहीं पढ़ पाया, नहीं सुना है, तो वो अपना सुनने का काम पूरा करके इसका उद्यापन जरूर करना। गजानन महाराज को नहलाना दिलाना, उनका श्रृंगार करना और 52 दूर्वा, वो 21 दूर्वा से उनकी पूजन करना और 21 मोदक चढ़ा देना। सहायकारी हो जाएंगे। गजानन महाराज आपके घर में विराजमान हो जाएंगे और जहां गजानन महाराज का मणि चमकेगा वहां सबके भाग्य चमकने वाले हैं। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।